देश की सियासत को या वैश्विक बदलाव की आहट, हर जरूरी सवाल पर उठेंगी निर्भीक आवाज, तथ्यों के साथ, बिना झुकाव, बस सच की होगी बात। ये है पीओवी। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स को हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन उस हमले ने भारत के सिक्योरिटी सिस्टम को फंडामेंटली हिला दिया था। और आज हम देखेंगे उस वाटरशेड मोमेंट के बाद इंडिया ने अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली कितना स्ट्रॉन्ग किया है और क्या मेजर बदलाव आए हैं। चलिए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई अटैक में टेररिस्ट ग्रुप समुद्र के रास्ते आए थे। ये सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कमी थी। पोस्ट 26/11 कोस्टल सिक्योरिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। अगर हम समुद्री सुरक्षा के रेवोल्यूशन की बात करें, पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री फोकस में थी। अब इससे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी MDA के रूप में काउंटर टेररिज्म के लिए अडेप्ट किया गया। 3 मेजर पिलर्स पर इन्वेस्टमेंट किए गए। पहला है कोस्टल रेडार चेन, जिसमें कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय किया गया। दूसरा है NAIS चेन, जिसमें शिप ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। तीसरा है NC3I नेटवर्क, जिसमें इंडियन नेवी के इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इन सब डेटा को फ्यूज करने के लिए 2014 में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर को ऑपरेशनलाइज किया गया। ये डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन का नर्व सेंटर बना और 2018 में IFC-IOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन आया, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर फोकस करता है। इसका मुख्य बिंदु था एजेंसीज को फोर्स करना कि वो डेटा शेयर करें, ताकि 2008 जैसी नाकामी ना हो। साथ ही कमांड स्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर को बेहतर किया गया। ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी को दी गई और टेरिटोरियल वाटर्स में कोस्टल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट मैरीटाइम पुलिस की हुई। नेवी ने एस्टैब्लिश किया जॉइंट ऑपरेशन सेंटर, ताकि रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो सके। साथ ही कम्युनिटी को सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया। फिशरमैन को विजिलेंस की इंपॉर्टेंस समझाई गई और 10 लाख से ज्यादा आधार कार्ड इशू किए गए, ताकि ट्रैकिंग बेहतर हो सके। ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने का एफर्ट है। अगर हम इंटेलिजेंस ग्रिड और स्ट्रैटेजिक बदलाव की बात करें, तो 26/11 ने इंटेलिजेंस की कमी को एक्सपोज किया था। इसलिए इंटेलिजेंस शेयरिंग को मॉडर्नाइज किया गया। मल्टी एजेंसी सेंटर के सब्सिडीज को बढ़ाकर 374 किया गया और अब AI और मशीन लर्निंग का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। अगर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट किया गया, ताकि रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस मिल सके। और फाइनली फॉरेन पॉलिसीज में भी एक बड़ा बदलाव आया। इंडिया ने डेकेड्स तक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन की पॉलिसी फॉलो की थी, लेकिन 26/11 के बाद जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आई। न्यू स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग में प्यूनिटिव रिटेलिएशन की सर्टेनिटी को एम्फसाइज किया गया। ग्लोबल लेवल पर भी नरेटिव को सक्सेसफुली शिफ्ट किया गया। टेररिज्म को डीकपल किया गया कश्मीर डिस्प्यूट से। ये सब चेंजेस पॉसिबल कैसे हुए? बड़ी बात थी पॉलिटिकल कंसेंसस और इकोनॉमिक कमिटमेंट। 2008 के बाद फिस्कल ईयर 2009-10 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 36% का ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ। स्टेट लेवल रेजिस्टेंस को ओवरराइड करने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी और NSG हब्स की एस्टैब्लिशमेंट को सेंट्रली फंड किया गया। सिक्योरिटी अब ऑप्शनल कॉस्ट नहीं, मैंडेटरी फेडरली कंट्रोल नेसेसिटी बन गई। तो फाइनल टेक अवे है कि 26/11 एक ट्रेजेडी नहीं थी। इससे इंडियन सिक्योरिटी को डीकंस्ट्रक्ट करके रीबिल्ड किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में हुए अमेंडमेंट्स ने लीगल पावर दी। नेशनल कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर ने ज्योग्राफिकल ब्लाइंड स्पॉट्स को सॉल्व किया और एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी में हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन गए।
लेकिन सवाल यह है कि यह हाईली इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में इंटर एजेंसी ट्रस्ट और सिविल लिबर्टीज का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, यह डिबेट आज भी जारी है। तो ये था हमारे आज का पॉइंट ऑफ व्यू। 26/11 ने हमें सिर्फ डराया नहीं, हमें बदला भी। और आज 16 साल बाद भारत की सुरक्षा सोच, सुरक्षा तैयारी और सुरक्षा रणनीति तीनों ही एक नए स्वरूप में खड़ी है। लेकिन एक फंडामेंटल सवाल अब भी जिंदा है, क्या हमारी एजेंसी के बीच ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी टेक्नोलॉजी के इस नए युग के साथ तालमेल बिठा पाएगी? और क्या एक मजबूत सुरक्षा तंत्र नागरिक स्वतंत्रताओं को भी उतनी ईमानदारी से प्रोटेक्ट कर पाएगा? ये डिस्कशन खत्म नहीं होता, ये सिर्फ इवॉल्व होता है। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे थे पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मिरर मीडिया के साथ।